हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मैथ चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया उसमें आप समझेंगे कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस जो वर्ड है वो हम आमतौर पे सर्कल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई शेप है ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायरिश या ट्रायंगुलर, तो इसके लिए जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री की लंबाई नापने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं पेरीमीटर। तो ये इसकी लंबाई है, लेंथ है बाउंड्री की। तो सर्कल के केस में हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस। दोनों का मतलब एक सा ही है, सर्कल की बाउंड्री तो सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका अगर हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है तो अगर हमने प्रैक्टिकली करना है तो कैसे करेंगे? या तो हम एक धागा इसके ऊपर लपेट दें, वो धागे की लंबाई देखें कितनी है, उस समय पता लगेगा कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। और एक और तरीका होता है, हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए एक पेपर लिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, उसको पेपर पे रखा, पेपर पे रख के जहां पर ये डॉट है वहां पे डॉट लगा दिया, फिर इसको पूरा घुमाया और जहां पर ये दोबारा डॉट आएगा वहां पे दूसरा पेपर पे डॉट लगा दिया। इस डॉट को घुमाएंगे, पहले डॉट से हम निशान लगा देंगे पेपर के ऊपर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जहां पे डॉट है, इसको पूरा घुमाएंगे, घुमाने के बाद में जहां पे ये डॉट आएगा वहां लगा दिया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें इसकी लंबाई पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहां से धागा लपेट के या इसको ऐसे एक पेपर पे लाइन डालकर उसके ऊपर घुमाकर। तो अगर आप एक सर्कल की इस सर्कमफ्रेंस को नापते हैं, उसको हम कर देते हैं सी, इसकी लंबाई सी है। वैसे इसका मैंने नापा था, इसका 22 सेंटीमीटर था, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर तो आप जानते ही हैं, रेडियस का डबल। जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो जितना हम प्रकार खोलते हैं उसका डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें, सर्कमफ्रेंस की लंबाई को डायमीटर से डिवाइड करें तो हमेशा एक ही आंसर आएगा, 22/7। और वैसे इसका भी यही है, इसका 22 सेंटीमीटर लंबाई है सर्कमफ्रेंस की और 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो दोनों को डिवाइड किया 22.7। कोई भी आप सर्कल ले लें, उसका रेडियस कितना भी हो, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार के 2-3 सर्कल बना के उनका आप लाइन पर डाल के ऐसे घुमाकर उसका सर्कमफ्रेंस नोट करिए और उसका डायमीटर नोट किए, दोनों को डिवाइड करिए, हमेशा आंसर आएगा 22/7। और इसके लिए मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है, उस सिंबल को कहते हैं पाई। पाई ग्रीक भाषा का अल्फाबेट है, जैसे हमारी इंग्लिश भाषा में ABC है, ऐसे ही ग्रीक भाषा जो है उसमें एक अल्फाबेट है पाई। तो पाई मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इसको आप कर भी सकते हैं, मैंने किया इसका एग्जैक्टली 22 था सर्कमफ्रेंस और 7 सेंटीमीटर था इसका डायमीटर। अभी आप समझिए एक चीज, यहां से हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं इस पाई को यूज करके। हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस की लंबाई को डायमीटर की लंबाई से डिवाइड कर दें तो आंसर होता है 22/7, या जिसको कहते हैं पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। डी यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई इंटू डी। और डी क्या होता है?
रेडियस का डबल, 2 इंटू आर इंटू पाई। तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ढूंढने के लिए, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं 2 पाई आर। तो आपको किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ढूंढना है, अर्थात उसकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की लंबाई कितनी है, यहां से शुरू किया नापना, यहां तक आए, इसकी लंबाई कितनी है। तो उसके लिए आपको सिर्फ रेडियस का पता होना चाहिए। रेडियस का अगर आपको पता है तो उसको 2 इंटू पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस। और पाई की वैल्यू क्या लगानी है, 22/7। जैसे मैं आपको करके समझाता हूं अभी। वैसे 22/7 को हम जब करेंगे डेसिमल में तो ये अनएंडिंग डेसिमल बनता है। ठीक है, मैं करके बताता हूं। जैसे 22/7 को आप करेंगे, 7 3 ज़ा 21, फिर 1 आ गया, डेसिमल 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, 2 0, 7 3 नहीं होगा, 7 2 ज़ा 14, 6 0, 7 8 ज़ा 56, 4। तो ऐसे चलता रहेगा अनएंडिंग। तो इसका नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, 3.14 वैल्यू लगा देते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। या 22/7, ये दो वैल्यू हम यूज करते हैं जब मैथमेटिक्स में हम इसको सॉल्व करते हैं, 3.14 या 22/7। तो अगर मान लीजिए आपको बताया जाए कि एक सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा। सो सर्कमफ्रेंस होगा 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 15। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 44 इंटू 15/7, 660/7 सेंटीमीटर। इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो कहता है कि रेडियस है 28 सेंटीमीटर, तो कितना सर्कमफ्रेंस होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, ये कट जाएगा, 7 चुके 28, 2 दूनी 44 इंटू 4, 4 चुके 16, 176 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर आपको मालूम है तो आप उसका सर्कमफ्रेंस ढूंढ सकते हैं। ओके, और अगर सर्कमफ्रेंस मालूम है तो रेडियस भी ढूंढ सकते हैं। इसी को मैं करके बताता हूं आपको। तो अगर हम कहें कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 176 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस ढूंढिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, C इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो C है 176, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर तो हमें मालूम नहीं है, हमने पता लगाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 176 इंटू 7, 2 इंटू 22 इक्वल टू आर। ये दोनों नीचे आ गए डिनोमिनेटर में और ये ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ये जो है 8 दूनी 16, 1 8 2 17, 8 से कट गया, फिर 2 चौके 8, 4 7 28, तो आर हो गया 28 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस मालूम है तो हम रेडियस ढूंढ सकते हैं, रेडियस मालूम है तो सर्कमफ्रेंस ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको डायमीटर बताया है तो वैसे भी आप कर सकते हैं।
आपको बोलते हैं कि एक सर्कल का डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो उसका सरकमफ्रेंस ढूंढिए। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। तो यहाँ पे 2 पाई हो गया 22/7, और आर क्या होता है? इसका हाफ। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो इसका हाफ हो गया 14, क्योंकि यहां से अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना होगा? 28/2 14। तो 7 दूनी 14, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है आप सरकमफ्रेंस ढूंढ सकते हैं, डायमीटर ढूंढ सकते हैं, रेडियस ढूंढ सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।